ये पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से अपना 1-2 लोगों को, 1.5 लोगों को लेकर घूम रहे हैं कि इनको नायक कोई बना दे। और जिसको वो नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने बीफ पे क्या कहा, गोहत्या पे क्या कहा, ये खुद पढ़ लें तो उसको नायक नहीं बनाएंगे। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसे अपमान किया, उनके बारे में क्या कहा, ये पढ़ लें, उसको कभी नायक खुद नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि इसको नायक बना लो। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा, ये अपनी घरवाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएं हैं, उनको सुना दें, वो इनको थप्पड़ मारेंगे कि इसको नायक बनाने चले हो आप। तो नायक बनना आसान नहीं होता, ये नायक नहीं बना पाएंगे। इनके पास खलनायकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बढ़ती जा रही है रोज। जो बौना है वो दूसरों के कद से बड़ा घबराता है, अपना कद बढ़ा नहीं पाता। तभी कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहां महात्मा गांधी, कहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहां हमारे ये मेकअप आर्टिस्ट। अब मेकअप आर्टिस्ट को आप आइकॉन बनाना चाहोगे, नायक बनाना चाहोगे, हीरो बनाना चाहोगे, वो 2.5-3 घंटे की पिक्चर में तो हीरो बन जाएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, देश का नायक बनना आसान नहीं है। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लो, 11 साल प्रधानमंत्री रह लो, 13 साल रह लो, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उतना ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि आप नायक बन गए। हां, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति आया था, प्रधानमंत्री बना था, और उसने अपने 12 साल बर्बाद कर दिए, देश के भी और अपना। जिस राज्य ने आपको इतना भारी बहुमत दिया, उसके लिए आपने क्या किया, उसके जो अधिकार थे आपकी सरकार के पास या किसी भी चुनी हुई सरकार के पास, वो अधिकार आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया। कि कैसे भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल में, उसके नतीजे हम रोज 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 भुगत रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो अगल बगल के और हमारे पड़ोसी देश हों, हर जगह से आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह की ढुलमुल विदेश नीति आपकी है। आप 10 साल हमें सत्ता से बाहर रख लिया, लेकिन उसके बाद भी आज जब दिल्ली को देखता है कोई भी बाहर से आकर, या दिल्ली के भीतर रहने वाले हम और आप लोग, हमें वही याद आता है कि ये फ्लाईओवर उस वक्त बना था, ये मेट्रो उस वक्त शुरू हुई थी, बिजली का निजीकरण उस वक्त हुआ था, ये बसें जो लाल वाली और नीली वाली और हरी वाली चल रही, ये शीला जी के वक्त आई थी, ये कांग्रेस के शासन के वक्त आई थी। जो यहाँ से इंडस्ट्रीज रिहायशी इलाकों से बाहर निकली, वो उस दौर में निकली थी। जो डीजल की व्हीकल्स पे पाबंदी लगी थी, वो उस दौर में हुई थी। सोनिया विहार प्लांट उस दौर में आया था, इंटरसेप्टर सीवर उस दौर में लगे थे।